हम लोग निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी हम 30 से पढ़ेंगे। पढ़िए। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा कैसे दें? तो यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर के राज्य के उदाहरण जैसे हम लोग बोलते हैं, और उस वक्त वो लोग उस भाषा में बोलते थे, और हम लोग कैसा उदाहरण दें, कैसा दृष्टांत दें, कैसे हम दिखाएं लोगों को कि परमेश्वर का राज्य कैसा होगा, और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें, उनकी कैसे उन बातों की हम चर्चा करें। वो राई के दाने के समान है। वो राई के दाने के समान है। आज हम राई के दाने को देखते हैं, वो कितना छोटा होता है राई का दाना, लेकिन जब वो तैयार होता है तो बहुत बड़ा होता है। ऐसे परमेश्वर का वचन हमसे सिखाता और बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इन चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, दृष्टांत कर रहे हैं, बता रहे हैं इन चीजों को कि एक राई के दाने के बराबर आज हम लोग, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में उस चीज का प्रचार अपना आरंभ किया था, 12 चेले बनाए थे उन लोगों ने, और क्या था, एक छोटे से झुंड से उन्होंने शुरुआत की थी। आज प्रभु यीशु मसीह उस छोटे से राई के दाने के समाना दृष्टांत दे रहे हैं हमारे जीवनों में। आज हमें समझने की चाहिए की जरूरत है, आज दुनिया में सबसे ज्यादा हमारी जनसंख्या क्यों है, क्यों कि आज प्रभु यीशु मसीह ने सबसे छोटे दाने का दृष्टांत किया है। और हमें जानने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह वो हमें बड़ा करने के लिए बैठा है। वो हर वक्त कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हे छोटे झुंड मत डर। वो छोटे झुंड के लिए कह रहा, वो किसी बड़े झुंड के लिए नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन हमें सत्य कहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि में सब बीजों से छोटा होता है। जब वो धरती पे, उस भूमि पे लगाया जाता है, वो बीज क्या होता है, सबसे छोटा होता है। परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है। और क्या है, साग और पात से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन जब 2022 साल पहले यीशु मसीह ने 12 चेलों को बनाया था, उस वक्त क्या थे, 12 चेले थे, 13वें यीशु मसीह थे। आज वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा मसीही लोगों की आबादी है। क्यों कि प्रभु यीशु मसीह ने उस राई के दाने का दृष्टांत दिया है कि जो छोटा है एक दिन बड़ा किया जाएगा। लेकिन हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमसे क्या सिखाता और क्या है बताता है। ये परमेश्वर का वचन जो है, यही सत्य हमारे जीवनों में है। ये जो हमें बहुत सी बातें सिखाता और क्या करता है, बताता है। हमें जानना चाहिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पंछी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। और ऐसी डालियां निकालते हैं कि आकाश के जो पंछी है उस पर बसेरा कर सकते हैं। आज भी हम लोग उन पंछियों के समान है जो आज प्रभु यीशु मसीह की शरण में बैठे हुए हैं। आज हमें चंगाइयां मिलती, शिफा मिलती है, आनंद मिलता है, धीरज मिलता है, तसल्ली मिलती है कि हमारा एक परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह है। हमारा जीवता परमेश्वर है, वो हमें छाया देता है। वो वृक्ष जो राई के दाना था, वो एक वृक्ष बन गया था और वो पंछियों को बसेरा दे सकता है। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह भी हमारे लिए वो बड़े बड़े काम करता है। उसमें मत्ती की किताब उसकी 28 से और वहां 16 से 20 तक लिखा हुआ कि सारे जगत में जाओ, प्रचार करो और मेरे चेले बनाओ और मेरी बातें मानना सिखाओ। आज हमें प्रभु यीशु मसीह के इन वचनों को शेयर करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है।
आगे पढ़ेंगे। वो उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दें। और इसी तरह प्रभु यीशु मसीह बहुत से उस उदाहरण को, बहुत से दृष्टांतों को और ऐसे बताता था, क्योंकि उस वक्त का समय जो था, आज हम लोग पढ़े लिखे हैं, आज हम लोगों के पास वो समझ और बुद्धि है, लेकिन उस समय के लोग बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे और वो मछलियां पकड़ने वाले थे और उनको पता ही नहीं था क्या चीज है। जब यीशु मसीह ने एक बार उनकी किश्ती में बैठे थे और कहने लगे कि इस जाल को गहराई में डालो, तो वो उस बात को समझ नहीं सके, उस चीज को बिलीव नहीं कर सके, विश्वास नहीं कर सके। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, अगर गुरुजी आप कहते हो तो हमने तो पूरी रात वैसे यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने की कोशिश की तो एक भी नहीं पकड़ी गई, लेकिन आप कहते हो तो हम जाल डालते हैं। और उन्होंने जब जाल डाला तो यीशु मसीह को खुद वहां पर जोर लगाना पड़ गया और इतनी बहुत सी मछलियां आई। प्रभु यीशु मसीह हमेशा बड़ा करने के लिए इंसान को कहते हैं, लेकिन बड़ा हम तभी कर सकते हैं जब अपने आप को हम छोटा करेंगे, जब अपने आप को हम बड़ा संसार के सामने दिखाए जाएंगे तो एक दिन हम छोटे किए जाएंगे। इसलिए आज हमें परमेश्वर को वचन को समझने की जरूरत है। एक राई का दाना बिल्कुल क्या हो जाता है, छोटा होता है, लेकिन पंछी उस पर क्या कर देते हैं, बसेरा करते हैं। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से दृष्टांत देकर इन बातों को समझाया और बताया अपने चेलों को, उस समय के लोगों को। और आज भी ये बातें हमारे तक पहुंचती हैं। और आज ये जरूरी नहीं कि हम उस समय के अनुसार के ही तरह व्यक्ति हों। आज हम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं और अनपढ़ भी हो सकते हैं, लेकिन आज परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि ज्ञान के बिना मेरी प्रजा अधूरी है। आज हमें उस पवित्र आत्मा का ज्ञान बहुत जरूरी है हमारे जीवनों में, जो हमारे लिए बताता और हमें बचाता और बताता है कि हमें छुटकारा देता है कि हमें कैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक राई के दाने को दृष्टांत हमारे जीवनों में दिया। आगे देकर उसी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वो उनसे कुछ भी नहीं कहता था। और बिना दृष्टांत के कुछ भी नहीं कहता था। और आज भी प्रभु यीशु मसीह चाहे जितने बड़े अपने आप को ज्ञानी हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, समझदार समझे, लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को दृष्टांत के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो मैं तुम्हें गाइड करेगा, जो तुम्हें चलाएगा, और तब तक तुम नगर में ठहरे रहना। लेकिन आज हम लोग नगर में नहीं ठहरे लगते हैं, हम उस परमेश्वर की सेवा को बिजनेस बना देते हैं और हम सोचते हैं कि हमें बहुत सा ज्ञान आ गया, बहुत सी बुद्धि आ गई, बहुत सी समझ आ गई है। और परमेश्वर कभी नहीं कहता हे बड़े झुंड में तेरे साथ हूँ, वो हर वक्त कहता हे छोटे झुंड मैं तेरे साथ हूँ। जो बड़ा झुंड होता है और वो क्या कहता है कि मैं हमेशा शैतान के पास होता है। प्रभु ने अपने लोगों को छोटा करके दिखाया और बताया और अपने आप को इतना छोटा कर दिया, लोगों ने उसके कांटों का ताज पहनाया, 39 कोड़े मारे गए और सर पे कांटों का ताज पहनाया और उसकी पसली पे बर्छी मारी गई और उसके साथ मुंह पे थूका गया, दाढ़ी नोची गई, क्या कुछ नहीं उसके साथ किया। लेकिन फिर भी उसने कहा कि पिता इनको माफ कर। आज का कोई भी अपने आप को बड़ा पास्टर कहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर इतनी दया नहीं किसी को माफ करे। वो भूल जाता है कि परमेश्वर के भवन में खड़े होकर वो क्या बोलता है।
अपने आप को, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज हमें छोटा होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह की हर वाणी, हर वचन जो आज हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाता है और बताता है, आज हमें मानने की क्या है, जरूरत है। हो गया। उसे भी कुछ नहीं कहता, परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। वो क्या करता है, वो निज चेलों को, और आज के जो सेवक लोग हैं वो पूरी पब्लिक के अंदर कौन कौन सी बातें बोल जाते हैं वो समझ से परे बात है। आपको किसी बात को रखना है, परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, वो उन बातों को अपने चेलों को एकांत में सिखाता था। लेकिन आज हम ऐसी बातें बोल रहे हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को ज्ञानवंत दिखाने के लिए, बुद्धिमान दिखाने के लिए कि हम बहुत समझदार हैं, हमारे पास बहुत सी सामर्थ्य है। लेकिन सामर्थ्य जो पवित्र आत्मा के काम है, ये चिन्ह नहीं है, ये काम पवित्र आत्मा के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वो अपने चेलों को एकांत में समझाता था। आज आपको सीखने की जरूरत है। आप पैसे के बल पे जरूर खड़े होंगे, आज दुष्ट के बल पे जरूर खड़े होंगे, लेकिन आप परमेश्वर की बल से नहीं खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि कोई भी बात है वो अकेले से चेलों को सिखाता था। लेकिन आज हम पूरे संसार के सामने कौन कौन सी बातें बोल सकते हैं, और मैं किसी का नाम या किसी की बातें नहीं बोलता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि लोग आज अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, समझदार दिखाने के लिए, बुद्धिमान दिखाने के लिए और वचन को तोड़ते और क्या कर देते हैं, मरोड़ देते हैं, और वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने एक दृष्टांत पे बातें की हैं, और दृष्टांत की बातों को समझने के लिए एक पवित्र आत्मा की जरूरत पड़ेगी। और पवित्र आत्मा की जब जरूरत पड़ेगी, वो तुम्हें सिखाएगा और बताएगा। उस पवित्र आत्मा ने लोगों को सिखाया कि कौन सी बात एकांत में अपने चेलों से कहनी चाहिए, कौन सी बहनों से बात करनी चाहिए, कौन सी भाइयों से बात करनी चाहिए। लेकिन दुष्ट क्या कर देता है कि वो लाइव और सबके सामने उन बातों को करता है जो बातों को संसार के लोग भी नहीं पसंद कर सकते, प्रभु नहीं पसंद कर सकता है। लेकिन जो आत्मिक लोग होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को, जो प्रभु यीशु मसीह ने जैसे सिखाया था, वो एकांत में उन बहनों को, उन भाइयों को सिखाते हैं कि भाई बहन कैसे तुझे कपड़े पहनने चाहिए, और भाई तुझे कैसे तेरा चाल चलन होना चाहिए और कैसा ढंग होना चाहिए। वो सब कुछ सिखाते और बताते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया था। लेकिन उन्होंने राई के दाने का क्या कर दिया था, दृष्टांत दिया था, जो हम लोग पढ़ते हैं मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 30 से लेकर 29 तक हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हम लोग लाइफ उन बातों को दिखाते हैं कि हम कितने बुद्धिमान और कितने समझदार हैं, और आप बुद्धिमान चाहे समझदार जितने मर्जी हो, लेकिन वचन तो ये कहता है कि जगत के मूर्खों को मैंने क्या कर दिया, चुना हुआ है, और ज्ञानवान को लज्जित करे। आज परमेश्वर का दुनिया के जो अपने आप को बड़े दास कहते हैं, आइए आज छोटा दास तुम्हें लज्जित करता है, और वचन के दो मुताबिक, क्योंकि परमेश्वर का वचन का ऐसे कहता है कि आपको कोई बात को करना है तो आपको कैसे करने की जरूरत है, आपको क्या करने की, सिखाने की क्या कैसे जरूरत है, कि आपको अपने आप को छोटा करने की जरूरत है। आप अपना बड़ा दिखाकर आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में ना किसी को ले जा सकते हो ना खुद जा सकते हो, क्योंकि आप धरती में रहकर सबका न्याय करते हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू धरती पे किसी का न्याय मत करना। आगे और इसलिए आज का वचन हमें यही सिखाता है और समझाता है कि
कि जो प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें की है दृष्टांत पे की है। आज मेरे चाहे पासवान भाई हो, चाहे वो अपने आप को जो भी कहते हो, प्रॉफिट कहते हो, जो अपने आप को पिता कहलाना पसंद करते हो, लेकिन आज उन्हें समझने की जरूरत है और बुद्धिमान होने की जरूरत है और उनको अपने आप को बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। और राई का दाना एक छोटा होकर भी उन पंछियों को साया दे सकता है और एक छोटा सा दास भी आपको चेतावनी और उन चीजों के लिए बताता है कि आपको कैसे करने की जरूरत है। आपकी नजर परमेश्वर के सामने झुकी होनी चाहिए और दुष्ट कभी परमेश्वर के सामने नजर को नहीं झुकाता है। और परमेश्वर जिन बातों को कहना चाहिए उनको अपने चेलों को एकांत में समझाता है और दुष्ट को जब कहना होता है वो लाइव कहता है। उसको ये नहीं पता लगता ये बहन के लिए बात जा रही है, ये भाई के लिए जा रही है, ये किस लिए बात बोल रहा हूँ, कैसा बोल रहा हूँ। और भाई लोगों को आज बदलने की जरूरत है, तमाम इन दासों को बदलने की जरूरत है। समझ जाओ ईसाइयों, क्योंकि मसीह आने वाले हैं। समझ जाओ ईसाइयों कि मसीह आने वाले हैं। ये छोटों को एक दिन बड़ा करने के लिए आने वाले हैं। तो आज हमें समझ जाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन आज ये सबको आशीष दे और सबको बरकत दे और ये वचन सचमुच आपकी हृदय को पाठों में लिखे जाए। इसको सुनना नहीं, इसको अमल करना, अपने अंदर ग्रहण करना। सब याद में मत तुम्हें मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।